आज हम लोग देखने वाले हैं औसत। औसत का फार्मूला होता है औसत बराबर योगफल, कुल संख्याओं का योगफल बटे कुल कितनी संख्या उपयोग हुई हैं। औसत को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और समेशन को हम लोग एस से और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एन से। अगर हम लोग को योगफल निकालना है, कुल संख्याओं का औसत दिया गया रहेगा तो औसत और कुल संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा योगफल आ जाएगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि 1 से लेकर 100 तक की सही प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्या का हमें औसत बताना है। तो 1, 2, 3 गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उस संख्याएं सिर्फ मतलब कि 1 से शुरू हों। तो इसका डायरेक्ट है, देखो कॉन्सेप्ट क्या दिया है कि प्राकृतिक संख्या है, ये लोग में कितना गैप है, 1-1 का गैप है, मतलब आगे भी 1-1 का गैप रहेगा। यदि दी गई संख्याओं के बीच हम लोग नोट लिख लेंगे, यदि दी गई संख्याओं के बीच समान अंतर हो, सामान्य अंतर हो तो हमारा औसत जो है पहली संख्या और अंतिम संख्या के योगफल का आधा ही हमारा जो है औसत होता है। तो हमारा देखो पहली संख्या यहाँ पे क्या है, 1 है और अंतिम संख्या कितनी है, 100 है। तो 1 धन 100 कर दिए तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 101 डिवाइड बाई 2। इसको डिवाइड कर दिए तो 50.5, ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर ये लोग में समान अंतर है तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के योगफल का आधा हमारा औसत होता है, ये हमें याद रखना है, बस इतना। और अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 अंकों की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 2 अंकों की विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, डॉट 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 लास्ट में 99 है। वह संख्या है जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो ये लोग में अंतर कितना है, 2-2 का, सब में 2-2 का अंतर है, मतलब समान अंतर है। तो वही सेम फार्मूला औसत निकालने का, औसत बराबर अगर अंतर सामान्य हो तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के योगफल का आधा हमारा औसत होता है। तो जो दोनों को जोड़ लेंगे तो 110 डिवाइड बाई 2 तो औसत आ जाएगा 55। हमारा जो है 55 आंसर है। यदि एक और नोट लिखने वाला इसमें पॉइंट है, नोट कि अगर अंतर सामान्य हो तो ये संख्या और यहाँ से मतलब सेम स्थान की संख्या, जैसे यहाँ पे हो जाएगी 97, ये दोनों का भी औसत बराबर रहेगा, डिवाइड बाई 2। इसको भी जोड़ेंगे तो 110 डिवाइड बाई 2 और औसत आ गया 55। इसको नोट लिखना तो लिख सकते हैं, यदि दी गई संख्याओं में समान अंतर हो और बाएं और दाएं से समान स्थान की संख्याओं के योगफल का आधा भी हमारा औसत होता है। और औसत क्या होता है, जैसे 5, 1, 2, 3, 4, 5, हमें कोई 5 संख्या दे दी गई हो तो उनकी जो मध्य की संख्या रहती है, मतलब जिसका एकदम मिडल की संख्या, वही तो हमारा औसत होता है। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 अंक की उन संख्याओं का औसत बताइए जिनके अंकों को हम लोग परस्पर बदल दें पर संख्या के मान में कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। संख्याएं कौन कौन सी रहेंगी, 11 हो गई, 22 हो गई, 33 हो गई, डॉट 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 99, कि इनके जो है अंक को हम लोग परिवर्तित भी कर देंगे तो कोई उसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें भी अंतर क्या है, 11-11 का अंतर कॉमन है। तो औसत निकालने का डायरेक्ट फार्मूला, अगर अंतर सामान्य हो तो प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या का आधा ही हमारा औसत होता है। तो इसका भी आ जाएगा 55। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है कि 7 के
7 गुणज का औसत बताओ। 7 के 7 गुणज मतलब 7 बार गुणा करना है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 से 49। इसमें भी देखेंगे तो अंतर कितना कितने का है, 7 का है। तो हमारा औसत क्या होता है, औसत बराबर प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या के आधे का आधा कर देंगे तो हमारा औसत हो जाएगा। तो 7 और 49 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 2। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 2 दूनी 4 बचा 1, 2 अट्ठे 16, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 28। यदि अंकों में समान अंतर हो तो जो हमारी मध्य की संख्या रहती है वही औसत होता है। इसमें कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। 7 है मतलब 3 इधर से 3 इधर से, जो चौथी संख्या रहेगी वही तो हमारा औसत है। जो मिडिल की संख्या रहती है वही औसत है। अभी हम लोग कुछ इस पर सवाल करने वाले हैं। इस पर अगर हम लोग नोट निकालेंगे तो नोट लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, नोट यदि दी गई, मैंने लिख दिया कि यदि दी गई संख्याओं के बीच समान अंतर हो तो जो ठीक बीच वाली संख्या रहती है वही हमारा औसत होता है। इस पे हम लोग अभी इस पे कुछ हम लोग कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है 65 दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान पूछा है। तो संख्याएं कितनी है, टोटल 5 है। क्रमागत में मतलब सब एक के बाद एक रहेंगी, 1 2 3 4 1 5 संख्या। हम लोग जानते हैं कि अगर सब में संख्या के बीच में अंतर समान हो तो जो बीच वाला रहता है वही तो हमारा औसत रहता है। तो बीच वाली संख्या कितनी जाएगी, 65। अब विषम संख्या है तो 2 का गैप रहेगा, तो विषम संख्या 2 गैप रहेगा मतलब 65 था, इसके बाद आएगा 67, इसके बाद 69, इससे पहले 63, इससे पहले 61। और पूछा क्या था कि सबसे बड़ी संख्या का मान बताओ। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा 69, इसका आंसर। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 28 है, तो सबसे छोटी संख्या का मान बताना है। तो हम लोग मान लिए वह संख्याएं 9 दिया टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग जानते हैं कि अगर अंतर समान है, सम संख्या रहेंगे 2 4 6 8 10 ऐसे रहेंगी। 2 गैप है मतलब संख्या क्या है, अंतर समान है। तो जो मिडल की संख्या रहेगी वही तो औसत रहेगी। 9 संख्या दिया है मतलब 4 दाएं से 4 बाएं से के बीच में औसत रहेगा। तो 1 2 3 4 5वीं संख्या हमारी जो है वो औसत है। औसत कितना है, 28 दिया हुआ है तो 28 लिख लिए। तो पूछा है छोटी वाली संख्या। छोटी वाली संख्या, अब इस साइड जाएंगे हम लोग तो छोटी वाली संख्या कैसे जाएगी, 26 24 22 और 20। हाँ 26 हो गई, फिर 24 22 20, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 हमारी सबसे छोटी संख्या है, सम संख्या है इस क्वेश्चन के लिए। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे छोटी संख्या का मान बताओ। अब 6 संख्या दिया है तो मान लिए कि पहली संख्या कितनी है, x है, और सम संख्या दिया है तो दूसरी क्या हो जाएगी, x+2, तीसरी हो जाएगी x+4, चौथी हो जाएगी x+6। 1 2 3 4 संख्या हो गई। पाँचवीं हो जाएगी x+8 और छठवीं हो जाएगी x+10। हम लोग जानते हैं अगर सबके बीच में सामान्य अंतर रहेगा तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के योगफल का आधा ही हमारा औसत होता है। तो औसत हो गया, ये हो गया। तो हम लोग इसको ऐड करें, 2x + 10 = 70।
और ए दिया है इस साइड प्लस में, इसकी वैल्यू निकालना है तो इसको भेज देंगे उस साइड, हो जाएगा माइनस। तो यक्स की वैल्यू निकालना है, इसको कैंसिल आउट कर दिए, 35 दूनी 70, सॉरी 70 तो घटा दिए, हो गया 60। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो वैल्यू हो जाएगी यक्स की 30। मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 30 है। और ऐसा पूछ लिया कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें ऐड कर देंगे। यक्स की वैल्यू कितना है? 30 है, और 10 जोड़ेंगे 40 हो जाएगी। इसको हम लोग इस तरह से क्यों नहीं किए, बहुत सारा डाउट आएगा। 1 2 3 4 5 6, तो जो हमारा रहेगा इसमें 3 के बाद मतलब 30.5 ये पॉइंट, 3 के बाद इधर से 3 के बाद जो बीच वाला पॉइंट आएगा यही तो औसत आएगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इस पहले ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। अब जैसे हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, जैसे अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं कि 9 क्रमागत विषम संख्या का औसत 55 दिया है। सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर अगर दिया हुआ है ऐसा, तो एक हम लोग नोट लिख लेंगे शॉर्ट में कि क्रमागत सम व विषम संख्या की स्थिति में प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के बीच अगर अंतर पूछा है तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला है ये फार्मूला। इसमें n क्या है, जितनी संख्याएं यूज हो रहेंगी वो, तो 2n की वैल्यू 9 है -1, 2 मल्टीप्लाई बाय दी 8, इसका आंसर हो जाएगा 16। मतलब हमारे इसके बीच में कितना गैप था? 16 अंकों का गैप था। अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग ट्रिक से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा जो इसमें पाँचवीं संख्या रहेगी वही औसत रहेगा। पाँचवीं संख्या ए हो गई 55, इसके पहले 53, इसके पहले 51 49 47, फिर इसके बाद 57, इसके बाद 59, इसके बाद 61, इसके बाद 63। अब 63 माइनस 47 जब हम लोग करेंगे, 10 3 13, 13 में से 6 जाए 7 जाए, 13 में से 7 जाए तो 6 बचेगा। यहाँ बचा कितना? 1, सॉरी 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1, मतलब हमारा यही आंसर है। तो हम लोग इतना ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला याद रख के डायरेक्ट आंसर सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का सम दिया रहेगा तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर पूछा गया रहेगा तब।